छोटी वर्षा देश है पाकिस्तान, वो आतंकी उसके यहाँ पल रहे हैं। हिंदू मुसलमान करने से उसका वोट बैंक भी इकट्ठा हो रहा है। चित्रा त्रिपाठी हो गई और तमाम जितनी त्रिपाठी और चौपाटी घूम रही हैं, अर्णव कश्यप हैं, एक और श्वेता सिंह हैं, ये एक चौधरी हैं, ये जितनी ब्यूटी पत्रकार हैं। तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि आप पत्रकारिता छोड़ दो, ऐसे पत्रकारों को बहिष्कार होना चाहिए। कई बार तो मुझे शक होता है कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं ये हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं। ये शर्म की बात है जब हमारे देश पर एक इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ हो और हम उसमें हिंदू मुसलमान देख करके टोपी वाले को टारगेट करें। पाकिस्तान को जो कहना है कहिए और अन्य किसी कंट्री को कुछ कहना है कहिए, लेकिन अगर आप इस प्रकार से भारत के मुसलमानों को उस नज़र से देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो गलत है। जो बेचारा गधे बेच करके अपना जीवन चला रहा हो पाकिस्तान, जो क्या नाम है उधार लेकर के अपना जीवन चला रहा हो पाकिस्तान, जिसके पास में मानवता के नाम पर कुछ बचा ही ना हो, जो हर दूसरे दिन कटोरा लेकर के किसी विकसित देश के सामने खड़ा रहता हो और बार बार हिंदू मुसलमान, क्योंकि हिंदू मुसलमान में कहीं ना कहीं सरकार को मजा भी आ रहा है। ये शर्म की बात है जब हमारे देश पर एक इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ हो और हम उसमें हिंदू मुसलमान देख करके टोपी वाले को टारगेट करें। पाकिस्तान को जो कहना है कहिए और अन्य किसी कंट्री को कुछ कहना है कहिए, लेकिन अगर आप इस प्रकार से भारत के मुसलमानों को उस नज़र से देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो गलत है। चले खून का बदला खून लिया जाए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप चिन्हित करिए, जो लोग थे मोदी सरकार चिन्हित करे, जो लोग थे गृह मंत्रालय चिन्हित करे, उन लोगों को चिन्हित करो और घर में घुस के मारे। यार क्यों नहीं मारते हो आप बढ़ करके? आपका तो 56 इंची सीना सर्जिकल स्ट्राइक को आपने पिछले दौर जिस प्रकार से बनाया, वो सब कोई ढका छुपा थोड़ी है किसी से। अगर या तो आप इतने कमजोर हैं कि आप कुछ कह नहीं रहे, जिन्होंने हमला किया अभी तो वो भी नहीं मिले हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ सरकार का काम क्या, मुट्ठी भर सा देश है पाकिस्तान, वो आतंकी उसके यहाँ पल रहे हैं और वो आतंकवादी इसलिए पल रहे को भारत को डिस्टर्ब कर सके। तो भारत इस प्रकार से कब तक, मतलब ये जो गांधी नीति है, कब तक इसको शांति 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 करता रहेगा? भैया अशोक का देश है, चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये हम वही लोग हैं जो जब घेरने पाए थे तो काबुल और अफगानिस्तान तक घेर लिया था। तो आप समझिए उन चीज़ों को कि ये बुद्ध की धरती युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन अगर खोज कोई छोड़ेगा तो फिर उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अगर भारत हमले की सोच रहा है तो करारा जवाब मिलेगा। अब देखिए मैं उसके बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, वो क्या सोच के पाकिस्तान कह रहा है। जो बेचारा गधे बेच करके अपना जीवन चला रहा हो पाकिस्तान, जो क्या नाम है उधार लेकर के अपना जीवन चला रहा हो पाकिस्तान, जिसके पास में मानवता के नाम पर कुछ बचा ही ना हो, जो हर दूसरे दिन कटोरा लेकर के किसी विकसित देश के सामने खड़ा रहता हो और वो भारत के सामने इस प्रकार की आंख में आंख डाल करके करो करारा जवाब मिलेगा, तो ये हमारे जो देश के इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा हमारा इकोनॉमी है, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं नागपाल जी पाकिस्तान से पहले अपने देश की सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए, ये हमले हो क्यों रहे हैं? मैंने तो कहा है कि ये हमले हो रहे हैं सरकार का फेलियर है, ये हमले हो रहे हैं ये गृह मंत्रालय का फेलियर है। और ये जो दम्ब भर रहे थे हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, पाकिस्तान को रुला दिया, रोज जो क्या नाम है आर पार और टक्कर और पता नहीं कौन कौन से शो टीवी पर आते हैं, ये टक्कर और आर पार और ये कहाँ चले गए सब लोग? तो ये विचारणीय प्रश्न है जिस प्रकार से ये सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, ये तो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि यार ये समय ना तो विपक्ष से सवाल पूछने का है ना किसी और से सवाल पूछने का, ये सवाल जो है सीधा सीधा कहीं ना कहीं सरकार को ये इस बात के लिए बाध्य करने का है कि सरकार चाहे कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान या वो जो लोग पाकिस्तान नहीं, वो जो लोग किसी भी कंट्री में छुपे हुए भारत में भी हैं अगर वो, तो उन लोगों को चिन्हित किया जाए और सरेआम रोड पर खड़े होकर एजेंसी क्या करती है भारत की, जो इन्हें पता ही नहीं चलता? सवाल कर रहा हूँ कि भाई भारत की जो खुफिया एजेंसी है जिन पर हमें बड़ा नाज है, जिनको हम घी दूध पिला रहे हैं, वो क्या कर रही है? उनका ये फेलियर और क्या है? कितने दिनों के बाद पुलवामा हो गया, पुलवामा का आज तक सटीक पता नहीं चला है वो कौन लोग थे उसमें, जो लोग मारे गए उनके बेचारों के अभी तक आंसू नहीं सूखे थे एक तरीके से, और उसके बाद में ये फिर दोबारा घटना हो गई है। तो आप समझिए जिस प्रकार से मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और बार बार हिंदू मुसलमान, क्योंकि हिंदू मुसलमान में कहीं ना कहीं सरकार को मजा भी आ रहा है। हिंदू मुसलमान करने से उसका वोट बैंक भी इकट्ठा हो रहा है और लोग भारत के अंदर भी ऐसे कुछ अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं जिनको उनको भी मजा आ रहा है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि उसको हिंदू मुसलमान ना करके देश की एकता अखंडता को बनाए रखते हुए हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, हमें जिन लोगों ने हमला किया वो चाहे किसी भी धर्म है, किसी भी मजहब के, उनको मुंहतोड़ जवाब देना और उनको वही सबक सिखाना ताकि वो आने वाले समय पर याद रखें। त्रिपाठी बड़ी परेशान है, कहने धर्म को पूछकर मारा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले। देखिए जहाँ तक सवाल चित्रा त्रिपाठी जी का है, चित्रा त्रिपाठी हो गई और तमाम जितनी त्रिपाठी और चौपाटी घूम रही हैं, अर्णव कश्यप हैं, एक और श्वेता सिंह हैं, ये एक चौधरी हैं, ये जितनी ब्यूटी पत्रकार हैं। तो मैं तो इनको यही कहूँगा कि आप पत्रकारिता छोड़ दो,
देखिए पत्रकार की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। हम भी छोटी मोटी पत्रकारिता करते हैं, हम भी क्या नाम है चैनल चलाते हैं। आप तमाम लोग जिम्मेदार, हमारी जिम्मेदारी अपने काम के साथ साथ देश की जमहूरियत के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जो ढांचा है हमारा उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारी पत्रकारिता में हमारा संविधान, हमारी जमहूरियत नहीं है तो हम समझते हैं हमारी पत्रकारिता नहीं है। तो जो भी पत्रकार इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, निसंदेह वो भारत के संविधान से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं, भारत की जमहूरियत से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को बहिष्कार होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब क्या नाम है वो क्या उन पत्रकारिता महोदय क्या नाम है जो गई थी अभी चित्रा त्रिपाठी जिनका भी हाल ही में तलाक हुआ है, चित्रा त्रिपाठी जी गई थी वहाँ पर, तो गो बैक वो घेर लिया उनको और वापस कर दिया वहाँ से हिंदू मुस्लिम कर। तो देखिए ना कि सरकार के इशारे पर वो सब कुछ हो रहा है। कई बार तो मुझे शक होता है कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं ये हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मुझे शक होता है। हालांकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक लोकतंत्र का प्रहरी होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये एक दुर्घटना है और हमें इसका पूरे देश को इकट्ठा होकर के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये समय कैंडल मार्च निकालने का नहीं है, ये समय उन लोगों को ढूंढने का जिन लोगों ने हमारे देश के उन तमाम बुजुर्गों को, युवाओं को, बच्चों को आंखों में आंसू दिए, उनको ढूंढ करके उन्हें कहीं ना कहीं सबक सिखा। आपने भाई आप चाइना ने आपको डिस्टर्ब किया तो चाइना के आपने 48 या 45 कुछ ऐसे ऐप बंद कर दिए उस समय पर, बड़े खुशी है साहब अब चाइना घुटनों पे आ जाएगा, 45 ऐप बंद कर दिया, टिकटॉक बंद, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। अब आपने पाकिस्तान के लिए वीजा बंद कर दिया, पाकिस्तान का और कुछ बंद कर दिया, अटारी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, तो कर दिया, उससे क्या हो रहा है? अटारी बाघा बॉर्डर से तुम्हारे कौन सी आमदनी हो रही थी पाकिस्तान को, बताओ मुझे। अरे वहाँ शाम को एक परेड होती थी, वो परेड बंद हो गई, बात खत्म हो गई, तो उसमें खर्चा ही होता था भारत सरकार का है। तो ये कहना कि वो आपके इस जो आपने ये घटनाक्रम करा है, जो आप जिनको आप उपलब्धियां गिना रहे हो, इन उपलब्धियों से कुछ पाकिस्तान को फर्क पड़ा? ऐसा नहीं। मोदी जी तो खुद कहते हैं कहां से आते हैं आप कितना भी पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ लीजिए, लेकिन लाहौरी नमक वहीं से आएगा, सुपारी वहीं से आएगी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, व्यापार चाह करके भी बंद नहीं कर सकते। जो चीज भारत में बनी नहीं रही है और आपका उसके बिना उनके बिना काम ही चलेगा, तो कहाँ से लाओगे वो? तो जब देश आजाद, जब दो टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए थे, तब उसमें लिखा गया था हमारे संबंध कैसे भी रहे, फिर भी कहीं ना कहीं जो व्यापारिक संबंध है, 56 इंच का सीना, लाल आंखें, एक सर के बदले 10 सर, क्या ये है सब? ये मीडिया वालों से पूछो, ये चित्रा त्रिपाठी, अंजनम कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी और अभी क्या नाम है आशीष देवगन, और वो एक अभी क्या कौन सा दूसरा वो जो पीटता रहता है अर्नब गोस्वामी, वो लोग बताएंगे जो सरकार के सारे में सुबह शाम तक शो चलाते हैं, टक्कर और आर पार और पता नहीं कौन से और सरकार पे आप हमला बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? देश पे संकट आया, आप सरकार पे हमला बोल रहे हैं। तो हमला किस पर बोलूं? मेरी सरकार का फेलियर है तो मैं सरकार से ही तो सवाल पूछूंगा। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या है? अमित शाह जी की क्या जिम्मेदारी है? देश के गृह मंत्री हैं, देश की रक्षा सुरक्षा हमने उनके हाथ में सौंप रखी है। और अगर देश की रक्षा सुरक्षा पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के हमले होंगे, हमारे मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया जाएगा, युवा लोगों का कत्ल कर दिया जाएगा, होनहार लोगों का कत्ल कर दिया जाएगा, तो मैं सवाल किससे पूछूंगा जाकर के? जब देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंप रखी है, वो गृह मंत्री है, तो पूछूंगा किससे जाकर के? मैं अंजनम कश्यप से। अरे मेरा जवाब बनता है, मेरे देश का गृह मंत्री, उसकी जिम्मेदारी है मुझे जवाब देना। भाई सरकार तो एक्शन ले रही है, सरकार एक्शन, मैं जब समझूंगा कि उसका कुछ फायदा होगा, ऐसा तो एक्शन लिया ही जा रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है युद्ध चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ युद्ध करना पड़े, बिना युद्ध के बात बने, कुछ भी हो, किसी भी हाल में उन लोगों को बख्शा जाना नहीं चाहिए जिन लोगों ने हमारे देश के आवाम को ये बुरा वक्त दिखाया, ये बुरा दौर। नोटबंदी करे आतंकवाद की कमर टूट गई है कश्मीर में। देखिए अभी तो देखो ये आपके सामने 2016 में नोटबंदी हुई थी और हम 2025 में खड़े, लगभग 9 साल हो गए नोटबंदी हुई है। 9 साल में कितने आतंकवादी की कबर टूटी आपके सामने है। 9 साल के बाद में आतंकी हमला हुआ है, हमारे 30 लोगों के आसपास मारे गए। तो मैं लेकिन सर आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी वहाँ पर कि तुम नाइयो ठाकुर हो। देखिए मैं समझता हूँ जो आपका सवाल है उसके नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। जो आपका सवाल है उस सवाल के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि हम देश के अंदर जाति पूछ करके हमला करते हैं। देश के अंदर जो है वो घोड़ी पर कौन चढ़ेगा, किस जाति का चढ़ेगा, मंदिर में कौन जाएगा, देश में जाति हावी है, बॉर्डर पर धर्म हावी है, ठीक है ना। तो बड़ा आतंकवाद कौन है, सीमा पार या नहीं? मेरे लिए तो दोनों ही बड़े आतंकवाद हैं। ज्यादा लोग कहाँ मरते हैं, देश के अंदर है सीमा पर? देखिए मैं अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब मुझे अपने और देश के बारे में सुनना पड़ेगा तो मैं देश को चुनूंगा, जब देश और समाज के बारे में सुनना पड़ेगा तो समाज को चुनूंगा। तो मैं तो फिर वही बाबा साहब की बात रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे अपने और देश के बारे में सुनना पड़ेगा तो मैं तो देश को चुनूंगा। लेकिन अगर मेरे समाज की बात आएगी तो फिर मैं समाज को चुनूंगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरे समाज पर अगर आप मुझसे इंटरव्यू करोगे तो मैं अपने समाज के पक्ष में खड़ा हूँ, उसके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़ेंगे, पाकिस्तान से जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लड़ेंगे। तो मैं क्यों लड़ूंगा? ये जो फौज हजारों की संख्या में खड़ी है, अग्निवीर नहीं है क्या?
ना तो मैं अग्निवीर हूँ, ना मेरी इसकी हाइट वेट है। तो ये कहना कि तुम जाके लड़ोगे, तो ये जब अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी कि सारी सेना, तो मतलब कुछ ऐसी स्थिति आएगी तो आप भी लड़ोगे, मैं भी लड़ूंगा, सब तमाम लड़ोगे, कौन नहीं लड़ेगा? राहुल नागपाल अकेला थोड़ी लड़ेगा, हर आदमी लड़ेगा। लेकिन उसमें कोई इलेक्शन से पहले ही क्यों होती है घटना ये? देखिए अब ये फिर आप वही ले जा रहे हो जीडी बातों बख्शी के। कह रहे 1,80,000 सेना की कमी है, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए नहीं तो अगर लगता है पहले कोई भर्ती नहीं कर रही है सरकार। 1,80,000 सेना की भर्ती है, तो सेना को चाहिए कि वो भर्ती करे, भारत को चाहिए कि वो भर्ती करे। सेना प्रॉपर होनी चाहिए, और जितनी हमारी जनसंख्या के आधार पर जितनी सेना बनती है हमारी, उतनी सेना हमारे पास होनी चाहिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।